आज की बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। पहली खबर है 18 दिसंबर से कांग्रेस करेगी क्राउड फंडिंग मुहिम की शुरुआत। अभियान का नाम डोनेट फॉर देश। हर कांग्रेस पदाधिकारी को करना होगा डोनेट। दूसरी बड़ी खबर, कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान, संसद सुरक्षा चूक पर कहा यह छोटी बात है। तीसरी बड़ी खबर, देश भर में अदालतों में 5 करोड़ केस पेंडिंग, कानून मंत्री ने लोकसभा में दी जानकारी। चौथी बड़ी खबर जिस पर बात करेंगे, संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर राहुल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बेरोजगारी के लिए मोदी सरकार की नीतियों को बताया जिम्मेदार। पांचवी बड़ी खबर, आयकर की छापेमारी पर धीरज साहू का पहला बयान, सारे पैसे का हिसाब दूंगा, मामले से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। ये आज की 5 बड़ी खबरें हैं और एक एक करके इन 5 खबरों पर बात करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस 18 दिसंबर से एक मुहिम की शुरुआत करने जा रही है और इस मुहिम के तहत कांग्रेस के हर पदाधिकारी को 1380 रुपए डोनेट करने होंगे और कांग्रेस जो ये राशि प्राप्त होगी इसके जरिए 2024 के लिए चुनाव में पैसे जुटाने का अभियान चला रही है। क्या कुछ आज कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के कहा गया है, किस तरह से ये पूरी मुहिम चलेगी, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। दो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी फंड बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी क्राउड फंडिंग मुहिम की शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस ने इस मुहिम का नाम डोनेट फॉर देश रखा है। 18 दिसंबर को दिल्ली से इसकी शुरुआत होगी। पार्टी ने अपने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को इस मुहिम में कम से कम 1380 रुपए का योगदान देने को कहा है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्राउड फंडिंग मुहिम लॉन्च करने की बात कही। वेणुगोपाल ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने ऑनलाइन क्राउड फंडिंग अभियान डोनेट फॉर देश के लॉन्च की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। ये पहल 1920-21 में महात्मा गांधी की ऐतिहासिक तिलक स्वराज कोष से प्रेरित है और इसका उद्देश्य एक श्रेष्ठ भारत बनाने में हमारी पार्टी को सशक्त बनाना है। अभियान की ऑफिशियल शुरुआत पार्टी अध्यक्ष 18 दिसंबर को दिल्ली में करेंगे। वेणुगोपाल ने कहा, हम अपने राज्य स्तरीय पदाधिकारियों, अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों, डीसीसी अध्यक्षों, पीसीसी अध्यक्षों और एआईसीसी पदाधिकारियों में से प्रत्येक को कम से कम 1380 रुपए का योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसी साल सितंबर में द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक रिपोर्ट सामने आई थी। इसके मुताबिक देश की 8 नेशनल पार्टियों की घोषित संपत्ति एक साल में 1531 करोड़ रुपए बढ़ गई। 2021 में इन पार्टियों की संपत्ति 7297.62 करोड़ रुपए थी। 2021-22 के दौरान इनकी संपत्ति बढ़कर 8829.16 करोड़ रुपए हो गई। ये पार्टियां हैं बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई माओवादी, तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी। 2021 के दौरान राष्ट्रीय पार्टियों पर 103.55 करोड़ रुपए का कर्ज था। इनमें से कांग्रेस के ऊपर 71 करोड़, बीजेपी के ऊपर 16 करोड़, सीपीआईएम के ऊपर 16 करोड़, टीएमसी के ऊपर 3.8 करोड़ और एनसीपी के ऊपर 0.73 करोड़ रुपए का कर्ज था। 2021-22 के दौरान इन 5 पार्टियों का कर्ज कम हो गया। इस दौरान कांग्रेस के ऊपर 41.9 करोड़, बीजेपी के ऊपर 5 करोड़, सीपीआई के ऊपर 12 करोड़, टीएमसी के ऊपर 2.5 करोड़ और एनसीपी के ऊपर 0.72 करोड़ रुपए का कर्ज था। एक साल में राष्ट्रीय पार्टियों का रिजर्व फंड 1572 करोड़ रुपए बढ़ गया। 2020-21 में इन पार्टियों का रिजर्व फंड
7,194 करोड़ रुपए था, जो 2021-22 में बढ़कर 8,766 करोड़ रुपए हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने एक विवादित बयान दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है, देश की संसद में सुरक्षा की चूक होना छोटी बात है। पूरा देश जिसको लेकर के हैरान है, वो बीजेपी नेता के लिए छोटी बात है। और उसके बाद में विवादित बयान देते हुए कैलाश विजयवर्गीय इस पर आगे क्या कुछ कह रहे हैं, क्यों उन्होंने कहा है कि ये छोटी बात है, आइए जानते हैं पूरा मामला हमारी इस खास रिपोर्ट में। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर 1 के विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने संसद में हाल ही में हुई घुसपैठ की घटना पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने घुसपैठ को छोटी चीज बताया। उन्होंने कहा, इस मुद्दे पर गृह मंत्री बोल चुके हैं कि तह तक जाएंगे, जांच की जाएगी, जिसके बाद कोई मुद्दा बनता ही नहीं है। धीरज साहू पर कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही। इंदौर में शनिवार को विजयवर्गीय ने कहा, मुझे लगता है कि संसद की सुरक्षा में चूक छोटी बात है, जिसे विपक्ष ने बहुत बड़ा बना दिया। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहाँ 400 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिली है, उस पर कोई नहीं बोल रहा। ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस संसद की घटना को जबरदस्ती बड़ा मुद्दा बना रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर विजयवर्गीय ने कहा, अमृतकाल में देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, संकल्प लें। विकसित भारत यात्रा उसी का हिस्सा है। हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। प्रधानमंत्री मोदी भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाने में जुटे हुए हैं। विजयवर्गीय पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। अग्निवीर पर भी विजयवर्गीय ने विवादित बयान दिया था, आपको सुनवाते हैं। सेना की ट्रेनिंग में पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र। यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। आपको भी अगर रखना, मेरे एक मित्र ने। वहीं विधानसभा चुनाव के बाद से विजयवर्गीय दिल्ली में थे। वो शुक्रवार शाम को इंदौर लौटे। शनिवार को मीडिया से बातचीत की। मध्य प्रदेश में अग्नि भूमिका के सवाल पर बोले, मेरे पास अभी भी बड़ी भूमिका है, पार्टी का महामंत्री हूं। प्रदेश सरकार के नए मंत्रिमंडल को लेकर कहा, 17 दिसंबर को होने वाली बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा। दरअसल विजयवर्गीय की मध्य प्रदेश में क्या भूमिका रहेगी, ये प्रश्न बना हुआ है। चुनाव से पहले उन्होंने कहा था, मैं सिर्फ विधायक बनने नहीं आया हूं, पार्टी की ओर से मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। उसके बाद से मध्य प्रदेश में उनके लिए सीएम, डिप्टी सीएम या प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। पहले 2 पद पर फैसला हो चुका है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष और मंत्रिमंडल पर फैसला अभी नहीं हुआ है। बहरहाल कांग्रेस विजयवर्गीय के बयान पर उनको किस तरह से घेरती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। देश भर में लगातार बेरोजगारी की बात होती है, लेकिन आप हैरान रह जाएंगे जान करके कि देश की अदालतों में 5 करोड़ केस पेंडिंग है। और इसकी बड़ी वजह क्या है? देश भर में अदालतों के अंदर केस पेंडिंग है, इसको लेकर के लोकसभा में कानून मंत्री ने क्या कुछ बताया है। खुद सरकार की तरफ से इस बात को स्वीकार करना पड़ा है। क्या कुछ है इस पूरी रिपोर्ट में, आइए जानते हैं। देश के सुप्रीम कोर्ट, 25 हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और अधीनस्थ अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। ये जानकारी कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में दी। कानून मंत्री ने एक सवाल के जवाब में बताया कि 1 दिसंबर तक देश भर की अदालतों में 5 करोड़ 8,85,856 केस सुनवाई के लिए बाकी हैं। इनमें से 61 लाख से ज्यादा केस 25 हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है,
6 महीने में सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग केस 10,000 बढ़े। मेघवाल ने बताया कि मौजूदा समय में 80,000 केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 6 महीने पहले 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसों की संख्या 69,766 थी, जो 1 दिसंबर को बढ़कर 80,000 से ज्यादा हो गई। 3 साल पहले 10,000 पेंडिंग केस बढ़ने में मार्च 2020 से जुलाई 2023 तक का समय लगा था। अर्जुन राम मेघवाल ने ये भी कहा कि भारतीय न्यायपालिका में जजों की कुल स्वीकृत संख्या 26,568 है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल स्ट्रेंथ 34 है। वहीं हाईकोर्ट में जजों की संख्या 1,114 है। जिला और अधीनस्थ अदालतों में जजों की स्वीकृत संख्या 25,420 है। लोकसभा में बोलते हुए कानून मंत्री ने बताया कि साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी मामलों की सुनवाई की। इनमें कुल 1,82,000 से ज्यादा का निपटारा हुआ। इसके अलावा गुजरात, गुवाहाटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कांग्रेस नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज मीडिया के सामने आए और संसद सुरक्षा चौक पर एक बार फिर से मोदी सरकार पर जम करके हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में सुरक्षा में चूक हुई है, ये जरूर बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। राहुल ने क्या कुछ कहा है और राहुल गांधी के इस बयान के मायने क्या है, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा, इसके पीछे कारण बेरोजगारी और महंगाई है। उन्होंने कहा, सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन ये क्यों हुई है? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है, जिसे लेकर पूरे देश में उबाल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। धन्यवाद। संसद पर 2001 में किए गए आतंकी हमले की बरसी के दिन बुधवार यानी 13 दिसंबर को सुरक्षा में सेंधमारी की बड़ी घटना हुई थी। लोकसभा की कार्रवाई के समय दोपहर के करीब 1 बजे दर्शक दीर्घा से 2 लोग सदन के भीतर कूद गए। इसके बाद केन के जरिए पीले रंग का धुआं फैला दिया। घटना के तत्काल बाद दोनों को पकड़ लिया गया। उसी समय 2 अन्य ने संसद के बाहर पीले और लाल रंग का धुआं छोड़ने वाली केन लेकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। लोकसभा में कूदने वाले दोनों लोगों की पहचान सागर शर्मा और मनोरंजन डी के रूप में हुई है। 2 लोग जो सदन के बाहर थे, उनकी पहचान हरियाणा के जींद जिले के गांव घासो खुर्द की निवासी नीलम और लातूर महाराष्ट्र के निवासी अनमोल शिंदे के रूप में हुई है। इसके अलावा इन सब के पीछे मास्टरमाइंड माने जा रहे ललित झा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी 5 आरोपी फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं। वहीं इस मसले पर बात करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ये एक गंभीर मुद्दा है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम बार बार सदन में मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री यहां आए और बयान दे, लेकिन वो आना नहीं चाहते। वो सदन को चलने देने के लिए तैयार नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, लेकिन उन लोगों से भी बात करके कोई फायदा नहीं जिन्हें लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। वो कांग्रेस का नाम लेकर और नेहरू गांधी को बदनाम करके वोट लेते हैं। उनका काम केवल हमें बदनाम करना और वोट लेना है। ये जो है सिक्योरिटी जो ब्रीच हो गई है, ये गंभीर मामला है और इस पे सरकार ध्यान देना चाहिए। और पार्लियामेंट में बार बार
ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट दे, लेकिन होम मिनिस्टर वहां आना नहीं चाहते और स्टेटमेंट देना नहीं चाहते। क्यों हुआ, कैसा हुआ, क्या कारण है, इसके बारे में कोई बताना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन आपके टीवी शो में जाकर घंटों से बैठते हैं, लेकिन 5 मिनट का स्टेटमेंट हाउस में आकर देकर क्लैरिफाई करके हाउस चलाने के लिए वो तैयार नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। और खैर, जो लोग डेमोक्रेसी को मानते ही नहीं तो उनके सामने बोलने में कोई अर्थ भी नहीं। सर, गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष इस पे पॉलिटिक्स कर रहा है, पॉलिटिसाइज कर रहा है। आज तक के मंच पे उन्होंने कहा। देखो, उनका कहना वैसा ही रहता। हमारा नाम बहुत बार कांग्रेस का नाम लेकर ही वो वोट मांगते हैं। नेहरू जी की गालियां दे के मांगते हैं, गांधी जी को गालियां दे के मांगते हैं। उनका काम ही यही है कि हमको गालियां देना और वोट मांगना। बहरहाल इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा है। सरकार को इस मसले पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए ताकि देश की जनता हकीकत जान सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। धीरज साहू पर छापेमारी को लेकर के पूरे देश भर में खबरें लगातार चलती रही। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी का जिक्र किया, लेकिन अब धीरज साहू का पूरा बयान सामने आया है। धीरज साहू ने सामने आकर के इस पूरे मामले पर सफाई दी है। कहा है कि कांग्रेस का इस मामले से, इन पैसों से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि पूरे पैसे का हिसाब दूंगा। क्या कुछ कहा है धीरज साहू ने और कांग्रेस को कैसे इससे अलग करके बताया है, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने आयकर विभाग की छापेमारी में हुई पैसे, आभूषण और सोना चांदी की बरामदगी पर कहा कि हमारा परिवार लगभग 100 सालों से शराब के व्यापार में जुड़ा है। हमारा एक संयुक्त परिवार है जिसमें हम 6 भाई हैं। उनके बच्चे भी इसी कारोबार से जुड़े हैं। धीरज साहू ने कहा, शराब का कारोबार कैश का कारोबार है। ये सारा पैसा शराब की बिक्री से हासिल हुआ पैसा है। हमारा कारोबार पारदर्शी है। आयकर विभाग की छापेमारी में मिला पैसा कैश कलेक्शन का था। इस पैसे का कांग्रेस का या किसी राजनीतिक पार्टी का लेना देना नहीं है। कई रिश्तेदार के नाम से कंपनी चलती है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने कहा, ये सारा पैसा अकेले मेरा नहीं है, ये कई कंपनी और रिश्तेदारों का पैसा है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जो मैंने कहा है वही सच है। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि जो छापे में बरामद हुए हैं पैसे, उसका पूरा हिसाब मैं दूंगा। जो पैसा मिला है वो महुआ की खरीद का है, टैक्स भरने के लिए था। कुछ दिन और इंतजार कीजिए, मैं सारी जानकारी सार्वजनिक करूंगा। मैं आयकर विभाग के कर्मचारियों की जांच में पूरी मदद करूंगा और जनता के बीच भी पूरी पारदर्शिता रखूंगा। इस पूरे मामले पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि हमारे परिवार ने ईमानदारी से अपना काम किया है। आज जो हो रहा है वो मुझे दुखी करता है। मैं स्वीकार कर सकता हूं कि जो पैसा बरामद किया गया है वो मेरी फर्म का है। जो नकदी बरामद की गई है वो मेरी शराब फर्मों से संबंधित है। मैं 30 से 35 सालों से सक्रिय राजनीति में हूँ। ये पहली बार हुआ जब मेरे दिल में चोट लगी है। मैं चाहता था कि विवादों से दूर रहूं, लेकिन जब मामला सामने आ गया है तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मेरे बड़े भाई शिव प्रसाद साहू 2 बार रांची के सांसद रहे। हमने विकास के कई काम किए। हमारे पिता भी गरीबों की काफ़ी मदद करते हैं, समाज सेवा करते थे। हमने स्कूल और कॉलेज खोला है, लेकिन आज जो हो रहा है उससे मुझे काफ़ी दुख पहुँचा है। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस छापेमारी से 350 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी हुई है। रांची और लोहरदगा आवास पर अभी भी तलाशी जारी है। इस छापेमारी के बाद से ही धीरज साहू गायब थे। इस मामले में उनकी अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, लेकिन अब उन्होंने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है। पूरा परिवार ईमानदारी से काम करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ये थी आज दिन भर की खास बड़ी खबरें। इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। अगर YouTube पर यह प्रोग्राम आप देख रहे थे तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए। अगर फेसबुक पर यह प्रोग्राम आप देख रहे थे तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।